रिसर्च प्रपोजल की जो मेन खूबियां हैं वो कौन कौन सी हैं। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर कुछ लर्न करें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल की जो मेन खूबियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके मेन फीचर्स हैं वो कौन से हैं। नंबर वन, टाइटल। A concise and informative title that reflects the main focus of research। इसका एक सब प्रपोजल जो है, प्रपोजल का एक आम जो हिस्सा होता है वो उसका टाइटल होता है, जो मुख्तसर होता है, जो कंसाइज होता है, लेकिन उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है कि रिफ्लेक्ट रिसर्च किसके बारे में है। सेकंड, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द रिसर्च टॉपिक। Introduction provides background information on the research topic. It states the research problem and question that justify the study, highlights the significance of the relevance of the research। इसके अंदर एक इंट्रोडक्शन होती है, एक हिस्सा इंट्रोडक्शन का होता है जिसमें रिसर्च के बारे में बैकग्राउंड दी जाती है, रिसर्च प्रॉब्लम बताया जाता है, रिसर्च क्वेश्चन बताया जाता है और रिसर्च की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया जाता है। Next part is literature review. It summarizes existing research and scholarship related to the chosen topic, identifies gaps, controversies, or areas that need further exploration, establishes the theoretical framework for the study। जो तीसरा हिस्सा होता है वो लिटरेचर रिव्यू होता है। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, इसमें समराइज किया जाता है जो टॉपिक चुना जाता है उसको, इसमें जो रिसर्च गैप हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, अगर कोई कंट्रोवर्सीज हूँ, डिस्क्रिपेंसीज हूँ तो उनको हाईलाइट किया जाता है, या वो एरियाज जिनको रिसर्च जिनमें मजीद रिसर्च करने की जरूरत होती है उनको हाईलाइट किया जाता है उनको शनाख्त किया जाता है। इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू में थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है स्टडी का, वो भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो की फैक्टर है, जो की इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च प्रपोजल का, वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस। इट क्लियरली स्टेट्स द स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, formulates the research questions or hypothesis that the study seeks to answer। इसमें जो रिसर्च के गोल होते हैं उनको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, या हाइपोथेसिस जो है वो डिजाइन किया जाता है ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के, जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मुआवन होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है रिसर्च प्रपोजल का, वो है मेथोडोलॉजी। इट डिस्क्राइब्स द रिसर्च डिजाइन इंक्लूडिंग वेदर इट्स द क्वालिटेटिव, quantitative, or mixed method approach। It details the data collection methods and tools, discusses the sampling strategy and related material, outline the data analysis techniques। मेथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम रिसर्च डिजाइन को बताते हैं कि क्या हमारा रिसर्च को जो डिजाइन है वो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा, या हम दोनों को मिला के मिक्स्ड मेथड अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। इस चैप्टर के अंदर डाटा कलेक्शन के बारे में, मेथड्स के बारे में और रिसर्च के लिए टूल जो इस्तेमाल किए जाएंगे उनको बयान किया जाता है। इसके अलावा जो सैम्पलिंग स्ट्रेटजी है कि आप सैंपल कैसे कलेक्ट करोगे और इसके रिलेटेड जो अप्रोच है उसको बयान किया जाता है। इसके अलावा जो मेथोडोलॉजी है इसमें रिजल्ट या उसको एनालिसिस करने के लिए, जो डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, जो टेक्निक इस्तेमाल की जाएंगी उनको बयान किया जाता है। नेक्स्ट जो है सिग्निफिकेंस एंड जस्टिफिकेशन। एक्सप्लेन्स व्हाई द रिसर्च इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, हाईलाइट्स पोटेंशियल प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल इंप्लीकेशन ऑफ द स्टडी। रिसर्च प्रपोजल का एक हिस्सा सिग्निफिकेंस और जस्टिफिकेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, हम जो कंट्रीब्यूशन है उसको बताते हैं कि हमारी क्या अहमियत है, ये क्या कंट्रीब्यूशन है रिसर्च की। इसके अलावा हम ये बताते हैं कि ये इसकी थ्योरेटिकली या जो प्रैक्टिकल है वो इम्प्लीकेशन क्या है स्टडी का, इसका क्या कहाँ का अप्लाई हो सकती है, क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। एथिकल कंसिडरेशन, जो नेक्स्ट पार्ट होता है रिसर्च प्रपोजल का, वो है
ethical considerations. It discusses ethical considerations, measures to protect the right and well-being of the participants, addresses any potential risks or conflicts of interest. चूंकि जो सोशल साइंसेज में रिसर्च है ये मोस्टली ह्यूमन बीइंग पर की जाती है, तो जो एथिकल कंसिडरेशन है वो उन मेजर को बताती है या प्रोटेक्ट करती है या राइट को प्रोटेक्ट करती हैं जो रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं या जिन लोगों पर रिसर्च की जाएगी उनके हकूक का या उनके एथिक्स का, उनके राइट्स का ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा जो पोटेंशियल रिस्क हो सकता है या इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उसको भी डिस्कस किया जाता है रिसर्च प्रपोजल में। नेक्स्ट है टाइमलाइन। इट प्रोवाइड्स अ रियलिस्टिक एंड डिटेल्ड टाइमलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द डिफरेंट फेजेस ऑफ रिसर्च, स्पेसिफाइज माइलस्टोन्स एंड डेडलाइंस। रिसर्च प्रपोजल का एक अहम हिस्सा टाइमलाइन होता है जिसमें यह बताया जाता है कि जो रियलिस्टिक टाइमलाइन दी जाती है और जो इसकी फेजेस हैं उनको डिस्कस किया जाता है कि कितने अरसे में कौन सा फेज मुकम्मल किया जाएगा और उसकी फाइनल डेडलाइन क्या होगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी प्रपोजल की वो है बजट। प्रपोजल आउटलाइंस द एस्टिमेटेड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रिसर्च इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर इक्विपमेंट, मटेरियल, पार्टिसिपेंट्स, कंपेंसेशन, ट्रैवल। यानी बजट कितना होगा जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसका एस्टिमेटेड बजट क्या हो सकता है, उसमें जो है क्या क्या एक्सपेंसिव आ सकते हैं, कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं और क्या कुछ अखराजात आ सकते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। कंक्लूजन। दिस पार्ट समराइजेस द की पॉइंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल, reinforces the significance of the research। कंक्लूजन के अंदर क्या करते हैं, जो ओवरऑल हमारी रिसर्च है उसको हम समराइज करते हैं और जो इसकी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है रिसर्च की, उसको बताते हैं कि ये रिसर्च करना क्यों जरूरी है या क्या कंट्रीब्यूट करेगी। रेफरेंसेस। लिस्ट ऑफ द सोर्सेज साइटेड इन द प्रपोजल यूजिंग स्टैंडर्ड साइटेशन स्टाइल। एंड पे एक रिसर्च जो है ना एक रेफरेंस लिस्ट होती है जिसमें जो जो सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं रिसर्च के लिए उनको साइट किया जाता है।